Good morning to all. I am Poonam from Civil Department, Assistant Professor. Today we are going to discuss about the importance of roads और highway transportation. ये हमारी फर्स्ट चैप्टर जो हाईवे इंजीनियरिंग का है, इंट्रोडक्शन, उसका नेक्स्ट टॉपिक है. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रोड्स के बारे में, हाईवे के बारे में, हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोड्स और हिस्ट्री ऑफ रोड्स के बारे में. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स और हाईवे ट्रांसपोर्टेशन. हमारे रोड्स की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट है, रोड्स आर वाइटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन लैंड. द एंटायर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट एंड वाइड स्प्रेड नेटवर्क ऑफ रोड्स. रोड्स कम्युनिकेशन का एक पर्पस है, मतलब एक माध्यम है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए. और जैसे कि अगर आपके अगर रोड्स नहीं होंगे तो आप अपने रिश्तेदारों से कैसे मिलेंगे, अपने रिलेटिव से कैसे मिलेंगे, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे. आप एक जगह से दूसरी जगह आपको अगर जाना हो लार्ज डिस्टेंस पे तो आप कैसे जाएंगे अगर रोड्स नहीं होंगे. तो आपको हैवी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, आप कैसे लेके जाओगे. तो इसके लिए रोड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स. रेलवे लाइन्स बनाने में हमारा बहुत खर्चा आता है. रेलवे लाइन बनाने में रेलवे जो है उनका बहुत खर्चा आता है एज़ कम्पेयर टू रोड्स. मतलब रोड्स जो हैं वो इनका कॉस्ट जो है कम होता है, ये इकोनॉमिकल होते हैं, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं. इनमें जो खर्चा आता है बनाने का, इनकी कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट आता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेलवेज. और सेकंड आ जाता है, रोड सर्व एज फीडर लाइन्स फॉर रेलवे, वाटरवेज and airways and does act as a connecting link between other modes of transportation. रोड्स जो होते हैं वो बाकी जो माध्यम है ट्रांसपोर्ट के, जैसे कि एयरवेज, वाटरवेज और रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, इन तीन माध्यम जो है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के, इनमें लिंक जो है बनाती है. इनमें कनेक्ट मतलब अगर आपको किसी रेलवे स्टेशन तक पहुंचना हो तो वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको रोड चाहिए. अगर आपको एयरपोर्ट तक पहुंचना हो तो वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको रोड्स चाहिए. अगर आपको किसी हार्बर या डॉक्स पे पहुंचना हो, किसी बंदरगाह पे पहुंचना हो जहां से आपको शिप्स पे जाना हो, तो वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको रोड्स चाहिए. मतलब रोड्स जो हैं वो बाकी जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम हैं उनके बीच भी लिंक जो है प्रोवाइड करती है. सो नेक्स्ट है, द रोड्स ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. कुछ पर्सन्स को अगर इकट्ठे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे कई बार हमें किसी फंक्शन पे जाना हो तो काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स जो है इकट्ठे होकर एक जगह से दूसरी जगह या फिर उस फंक्शन पे जाते हैं, तो उसके लिए भी रोड एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कुछ लोग जो है इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हैं रोड्स के माध्यम से. और नेक्स्ट है कि रोड्स जो हैं वो सामान को, अगर हमें जैसे हैवी मटेरियल होता है किसी इंडस्ट्री का, किसी फैक्ट्री से मटेरियल, जैसे गाड़ियां भर के जाती हैं, लॉरीज जाती हैं, ट्रक्स भर के सामान जाता है दूसरी सिटीज़ में या फिर नियर बाय स्टेट्स में, तो रोड्स जो हैं इसके लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में. इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस. हमें डोर टू डोर सर्विस देते हैं. घर से मतलब अगर आप घर से निकलो तो आपको घर तक पहुंचाते हैं. कंट्री की प्रोग्रेस के लिए रोड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कैसे? हमारे देश का विकास तभी होगा अगर रोड्स होंगे. मतलब अगर रोड्स होंगे तभी आप अगर नई जगह पे कंस्ट्रक्शन करनी है तो वहाँ पे मटेरियल लेके जा पाओगे. अगर रोड्स होंगे तभी आप नई जगह पे जाके वहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, या फिर यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बन सकता है या नहीं. नई जगह पे आप अगर जाओगे तो वहाँ पे जाके आप देखोगे कि आपको यहाँ पे क्या बनाना है, मॉल बनाना है, हॉस्पिटल बनाने हैं. मतलब देश के विकास के लिए आपके रोड्स जो हैं वो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं. रोड्स आर हेल्पफुल इन मोबिलाइजिंग
medical aids and other health services for the people in case of any emergency like accident, first etc. और natural disaster like earthquake and thunderstorm. रोड्स जो हैं वो एमरजेंसी केसेस में, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, फर्स्ट एड के लिए भी, और एमरजेंसी केस अगर हो गया, रोड पे कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, तो अगर रोड्स होंगे तभी आप वो ईजीली जो है वहाँ से पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेके जा पाओगे एम्बुलेंस के द्वारा। और अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कोई आफता आ जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गए, भूचाल, थंडरस्टॉर्म्स यानी कि बिजली का गिरना, तो इस केसेस में क्या हो जाता है, आप मतलब अर्थक्वेक से जैसे डैमेज हो जाता है काफ़ी, तो सामान ढोना, मलबा ढोना, उसके लिए आपको रोड्स चाहिए होते हैं। पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स तक लेके जाना, उसके लिए भी आपको रोड्स चाहिए होते हैं। फिर वहाँ पे जो हमारे सर्वाइवर्स हैं उनको सामान प्रोवाइड करना, उनको फूड प्रोवाइड करना, या फिर उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करना, तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये हम रोड्स के द्वारा ही प्रोवाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से यूज़ होती हैं? फर्स्ट है रोड्स। रोड इज़ डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड और डिफरेंट मटीरियल। रोड एक स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है डिफरेंट मटीरियल्स का, मतलब रोड जो है वो डिफरेंट मटीरियल से मिलकर बनता है, जैसे कि अर्थ, ग्रेवल, बिटुमेन और सीमेंट कंक्रीट। बिटुमेन होती है लुक, और सीमेंट कंक्रीट का आपको जैसे कि पता है, सीमेंट और सैंड और वाटर का मिक्सचर। सीमेंट, सैंड और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं सीमेंट, सैंड, वाटर और कोर्स एग्रीगेट का जो मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं कंक्रीट। ठीक है, तो रोड जो है इनसे मिलके बनता है। जो कंक्रीट वाले रोड होते हैं उनको हम बोल देते हैं रिजिड या फिर कंक्रीट रोड्स, और जो बिटुमेन वाले होते हैं इनको हम फ्लेक्सिबल पेमेंट रोड्स बोल देते हैं। और ये हेल्प करते हैं व्हीकल्स, कार्स और साइकिल्स, पेडेस्ट्रियंस की मूवमेंट के लिए। पेडेस्ट्रियंस मतलब जो पैदल चलने वाले होते हैं, तो हम एक अगर हार्ड सरफेस बनाएंगे तभी ये हैवी व्हीकल्स जो हैं इस पे मूव कर पाएंगे। तो ट्रैफिक नेक्स्ट है द मोटर व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड सच एज कार्स, साइकिलिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस मूव टुगेदर ऑन अ रोड इज टर्म्ड एज ट्रैफिक। जब बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ रोड पे चलते हैं, उसमें कार से लेके बाईसाइकिल और ट्रक्स तक के सारे व्हीकल्स आ जाते हैं। जब ये सारे व्हीकल रोड पे एक साथ ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, तो इसको हम ट्रैफिक बोल देते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिक्सड ट्रैफिक। टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स, मिक्सड ट्रैफिक इज़ नॉट अलाउड टू ऑपरेट ऑन एक्सप्रेसवेज एंड नेशनल हाईवेज। एक्सीडेंट्स की रेट को कम करने के लिए, एक्सीडेंट्स की दर को कम करने के लिए एक्सप्रेसवेज पे हैवी जो मिक्सड ट्रैफिक है ये हम अलाउ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसवेज जो होते हैं इनकी स्पीड काफ़ी, इन पे जो स्पीड होती है व्हीकल्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाईवेज। उस पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, तो अगर उस पर ऐसे मिक्सड ट्रैफिक चलेगी तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे, क्योंकि मिक्सड ट्रैफिक में छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक सारी आ जाती हैं। तो एक्सप्रेसवेज पे हम मिक्सड ट्रैफिक अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है राइट ऑफ वे। द प्रिविलेज टू यूज रोड्स बाय ट्रैफिक इज टर्म्ड एज अ राइट ऑफ वे। रोड का वो पोर्शन जिस पे ट्रैफिक होती है उसको हम बोल देते हैं राइट ऑफ वे। स्ट्रीट अराउंड इन अ बिल्ट अप एरिया, और रोड इन अ बिल्ट अप एरिया और टाउन इज टर्म एज अ स्ट्रीट। किसी एरिया में या फिर किसी रेजिडेंशियल एरिया में, जैसे कि जहाँ पे टाउन्स हैं या फिर कोई रेजिडेंशियल एरिया है, कोई कॉलोनी है, वहाँ पे जो स्मॉल रोड्स बनते हैं उनको हम बोल देते हैं स्ट्रीट्स, यानी कि गलियाँ। इन केस ऑफ सिटी स्ट्रीट ट्रैफिक इज सो हैवी इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, प्रॉपर ट्रैफिक कंट्रोल मेजर शुड बी अडॉप्टेड। अब गांव की सड़कें और गलियों के मुकाबले शहरों में जो होती हैं सड़कें और गलियाँ, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है। सिटीज़ में ऑलमोस्ट ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ट्रैफिक मेजर्स जो हैं, कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि कहीं पे साइंस लगा दिए, सिग्नल्स लगा दिए, तो ये ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद चैनलाइजेशन कर दी रोड्स की,
ये है कैरिज वे। कैरिज वे होता है रोड का वो पोर्शन जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं। कैरिज वे के साथ ही होते हैं शोल्डर्स दोनों साइड्स पे। शोल्डर और कैरिज वे दोनों को मिलाकर बनती है हमारी फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रोड। ये देखिए, ये है राइट ऑफ वे, रोडवे सेक्शन, जिसमें शोल्डर और कैरिज वे आ जाता है, वो है हमारा रोडवे सेक्शन। और उसी के साथ आगे आ गया है राइट ऑफ वे, जिसमें हमारे मार्जिन्स भी इंक्लूडेड होते हैं। रोडवे सेक्शन और मार्जिन्स को मिला के बनता है राइट ऑफ वे। कैरिज वे, द पार्ट ऑफ रोड विच इज यूज्ड ओनली बाय द वेहिकुलर ट्रैफिक, दैट इज बुलोक कार्ट्स, मोटर व्हीकल्स एटसेट्रा, इज नोन एज अ कैरिज वे। कैरिज वे मैंने आपको अभी दिखाया कैरिज वे क्या होता है, जिसपे गाड़ियाँ चलती हैं। ऑन इम्पोर्टेंट हाईवे एंड मेजर रोड्स द ब्लैक मेटल पार्ट ऑफ रोड इज जनरली द कैरिज वे। ब्लैक मेटल पार्ट मतलब जहाँ पे बिटुमेन डाली गई होती है। लुक वाला जो रोड होता है ना, मेन जो हमें बीच वाला पोर्शन सड़क का होता है, जिसमें अलाइनमेंट होती है, बीच में डॉटेड लाइंस होती हैं और साइड में शोल्डर्स होते हैं। शोल्डर्स के बीच वाला जो पोर्शन है उसको हमें बोल देते हैं कैरिज वे। साइकिल ट्रैक, द पोर्शन ऑफ द रोड यूज्ड बाय पैडल्स बाईसाइकिल ओनली इज कॉल्ड द साइकिल ट्रैक। रोड का वो पोर्शन जो साइड में होता है जिसपे सिर्फ साइकिल्स चलते हैं उसको हम बोल देते हैं साइकिल ट्रैक। इन अ विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स साइकिल ट्रैक इज नॉट प्रोवाइडेड। गांव में या फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में साइकिल ट्रैक नहीं प्रोवाइड किया जाता, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वहाँ पे इतना हैवी ट्रैफिक नहीं होता है। नेक्स्ट है फुटपाथ, द पाथ ऑफ रोड यूज्ड बाय पेडेस्ट्रियंस और जनरल पीपल वॉकिंग ऑन अ फुट इज टर्म्ड एज अ फुटपाथ। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होता है। पैदल चलने वाले लोग, जैसे सुबह सुबह लोग जॉगिंग के लिए या वॉकिंग के लिए निकलते हैं और सैर करने के लिए, तो उनके लिए भी एक शहरों में खुला नहीं होता है सब कुछ, जैसे कि गांव में होता है, ऐसा खुला एरिया नहीं होता है। तो वहाँ पे स्पेशल एक पाथ बनाना पड़ता है लोगों के लिए, ताकि वो सुबह जॉगिंग के लिए या वॉकिंग के लिए, सैर करने के लिए जा सकें। तो उस पाथ को बोल देते हैं हम फुटपाथ। ऑल वेदर रोड्स, द रोड्स विच कैन बी यूज्ड बाय ट्रैफिक इन ऑल सीजन आर कॉल्ड ऑल वेदर रोड्स। नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज आर ऑल वेदर रोड्स। जिन रोड्स को हम यूज़ करते हैं हर एक सीज़न में हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, बरसात का मौसम हो, कुछ भी। तो जिस रोड्स को हम हर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं ऑल वेदर रोड्स। और हाईवेज़ और स्टेट हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़ और स्टेट हाईवेज़ जो होते हैं ये ऑल वेदर रोड्स होते हैं। इस पे हम हर एक सीज़न पे गाड़ी चला सकते हैं। रोड साइड एग्रीकल्चर, रोड्स के साइड्स पे जो अपीयरेंस के लिए प्लांट्स वगैरह, ग्रीनरी वगैरह लगाई होती है उसको हम बोल देते हैं रोड साइड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आ जाती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। रोड्स को प्रमोट करने में और रोड्स की डेवलपमेंट करने में जो ऑर्गेनाइजेशंस हेल्पफुल होती हैं वो हैं इंडियन रोड कांग्रेस, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम इनके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।